नमस्कार दोस्तों, वर्मा जी टेक्निकल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों मैं लेके आया हूँ मैथ की सीरीज आपके लिए सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए। यानी कि आप अगर किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और जिसमें गणित पूछा जाता है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी होने वाला है। इससे पहले हमारा 6 भाग बन चुका है। आज हमारा ये लाभ हानि का पार्ट 7 है ना। सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं से मतलब है हमारा रेलवे में जितने भी एग्जाम होते हैं, MP पुलिस वाला एग्जाम होते हैं, व्यापम में जो मध्य प्रदेश में जो व्यापम है उसके द्वारा जितने भी एग्जाम होते हैं तो सभी के लिए ये बहुत यूजफुल वीडियो है। तो चलिए हमारा आज का पहला सवाल स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आज हमारा पहला सवाल है। तो दोस्तों हमारा 32वां सवाल है कि एक विक्रेता को 36 संतरे बेचने पर क्या होता है कि 4 संतरे के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। तो उसका क्या है, हानि प्रतिशत ज्ञात करो। इससे पहले ऐसे हम 2 सवाल कर चुके हैं। तो इसका करने का क्या तरीका, अरे वही जो हमने पहले करा। तो क्या हुआ दोस्तों, देखिए 4 संतरे तो हमने 4 लिखा, ठीक है ना। और कितने 36 संतरे के ऊपर क्या होता है, 4 संतरे के विक्रय मूल्य के। तो ये 36 हमने लिखा है ना, 36 लिखा और 4 संतरे के विक्रय मूल्य के बराबर। तो जब हानि हो दोस्तों, यहाँ मैंने क्या है कि विक्रय मूल्य के बराबर हानि हो तो जितने संतरे या जितना भी आइटम यहाँ दिया हो वो इस हमारे इसमें हमको जोड़ देना है। ये जो नीचे बटे में लिखेंगे ना हम, जो जो हमारा आइटम होगा उसमें जोड़ देना है और गुणा क्या कर देना है, गुणा प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुणा कर देना है। तो 4 तो 4 का 4 ही हो जाएगा। हम इसको अब सिर्फ सोल्व कर रहे हैं। और नीचे 36 और 4 कितना हो जाएगा, बोले 40 हो जाएगा। कितना होता है, 40 हो जाएगा। तो ये 40 हमारा और ये क्या हुआ हमारा 100, भाई गुणा में हमारा 100 है तो काट देते हैं। देखिए 4 एकम 4, 4 दाम 40 और 10 से ये 100 कितना कटेगा, बोले 10 दाम 100। तो हमारा कितना 10% बराबर हमारी क्या होती है, हानि होती है दोस्तों। क्या होती है, 10% हमारी हानि। तो आपको क्या खास बात क्या ध्यान रखना है दोस्तों, ये ध्यान रखना है कि जब भी इस टाइप का सवाल हो कि 36 संतरे बेचने पर 4 संतरे के विक्रय मूल्य के बराबर हानि हो, तो जब यहाँ विक्रय मूल्य के बराबर हानि हो तो आपको क्या है कि वो जो जितने भी संतरे रहेंगे, जितने संतरे विक्रय मूल्य में दिए गए हैं वो उसमें जोड़ देना। यानी कि 36 और 4 कितने हो जाएंगे हमारे 40। यहाँ बराबर विक्रय मूल्य के बराबर अगर यहाँ लाभ देते हैं दोस्तों तो हम क्या करते हैं, वही संख्या हम घटा देते थे, माइनस कर सकते थे। यानी कि 36 में से हम 4 घटा देते तो यहाँ पर फिर संख्या कितनी आ जाती, 32 आ जाती। तो इस बात का आपको खासकर ध्यान रखना है। तो आ रहा है ना मजा, अच्छा लग रहा है ना वीडियो। तो चलिए हमारा दूसरा सवाल पे चलते हैं। हमारा दूसरा सवाल है दोस्तों, तो हमारा अगला सवाल है क्या 33वां, कि यदि 1 रुपये में 48 की दर से केले खरीदे जाए, यानी कि 1 रुपये में कितना खरीद रहे हैं, 48 की दर से केले खरीदे जाए तो 1 रुपये में कितने केले बेचे जाए कि 20% का लाभ हो। यानी कि हमें लाभ कमाना है। यानी कि अब 1 रुपये में पहले 48 बेच रहा था तो अब क्या कि सीधा सीधा बात है, 1 रुपये में कम बेचेंगे तभी तो हमें 20% का लाभ होगा ना। भाई 1 रुपये में कोई चीज़ आप 48 बेच रहे हो तो हम अब उस चीज़ को कम करके, यानी कि 48 की जगह हम कितने केले बेचें कि हमें 20% का लाभ हो। तो देखिए पहले वो चीज़ हम कितनी मान के चलते हैं, इसमें बोले वो चीज़ थी सर 100 रुपये की। अब 100 रुपये में 20% का लाभ तो वो चीज़ कहाँ पहुंचेगी, बोले 120 पे। भाई तभी तो 20% का लाभ होगा ना। भाई 100 पे आपको 20% का लाभ होगा तो वो चीज़ कितने की हो जाएगी, बोले वो हो जाएगी 120 रुपये की। तो 1 रुपये में जो 1 रुपया कहाँ से, वो ऊपर उसमें दिया है क्वेश्चन में, 1 रुपये में कितनी बेचना है हम, 48। तो ये हम 48 लिखा है ना, और इंटू हमारा क्या होगा दोस्तों, क्या होगा 100 बटे कितना 120। भाई अब हम चीज़ें हमें क्या करना है, कम देना है, इसलिए कम वाली वैल्यू हमें क्या रखना है, ऊपर रखना। अब 100 और 120 में से कम कौन सी है, बोले 100 कम है। तो हमें क्या है कि कम कम चीज़ें देना, यानी कि 48 की जगह हमें कम देना, इसलिए हमने 100 ऊपर रखा। अगर ज़्यादा देना होता तो 120 हम ज़्यादा रखते हैं ना। तो हमारा यही क्वेश्चन है। तो क्या हुआ दोस्तों, क्या है कि एक जीरो से एक जीरो कट गए ना, और ये 12 एकम 12 और ये 12 चुको कितना होता है 48। और जब हम अब बचा कितना हमारा 4 इंटू 10, जब 4 और 10 का गुणा करेंगे, यानी कि ये 4 बचा हमारा और 10 बचा है, तो इन दोनों का आपस में गुणा करेंगे तो वो चीज़ हमारी कितनी आएगी, बोले 40। तो 1 रुपये में दोस्तों हम कितनी चीज़ देंगे, 1 रुपये में जब हम 40 वस्तुएं देंगे, यानी कि 40 की दर से केले देंगे, तब जाकर हमें कितना परसेंट का लाभ होगा, 20% का लाभ हुआ। तो बस यही बेसिक सवाल पूछे जाते हैं दोस्तों, कुछ भी नहीं रखा मैं इसमें। मैं एक बार फिर से बता रहा हूँ, ये बार बार मैं बात दोहराता हूँ। अगर आपने मेरे ये वीडियो 2 बार भी देख लिया ना, यानी कि यही जो एग्जाम में पूछे गए वही सवाल मैं आपको करवा रहा हूँ। तो मज़ा आ रहा हो ना दोस्तों, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। जिसको नहीं समझ में आ रहा नीचे कमेंट्स कर देना, मैं एक बार और इस वीडियो को करवा दूंगा। चलिए तो अगला सवाल हमारा देख लेते क्या है। तो दोस्तों हमारा अगला सवाल है 34, क्या है कि एक व्यापारी के पास 1000 किलोग्राम चीनी है, यानी चीनी यानी कि क्या है, शक्कर है ना। इसका कुछ भाग, यानी कि अब हमें पता नहीं 1000 किलोग्राम में से कितना भाग, कुछ भाग है जो हमें नहीं मालूम है, 8% के लाभ पर बेचा जाता है। कितने पे बेचा जाता है, कुछ भाग। और जो बाकी जो बचा ना शेष भाग, उसको 18% लाभ पर बेचा जाता है। ये 18% है ना, यहाँ पे आप चाहो तो प्रतिशत लगा लेना,
ये 18% लाभ पर बेचता है, तो उससे कुल यानी कि उसे जो टोटल दोनों भाग को मिलाकर क्या होता है कि 14% का लाभ होता है। तो कितनी चीनी उसने 8% लाभ पर बेची, यानी कि चीनी की कितनी मात्रा यानी कि कितने किलोग्राम चीनी उसने 8% के लाभ पर बेची। तो बहुत ज़रूरी सवाल है, बहुत आईएमपी सवाल है ना। तो इस सवाल को कैसे करते हैं, तो देखिए दोस्तों कुछ नहीं करना है। देखिए हमने ये लिखा पहला भाग और यहाँ लिखा हमने दूसरा भाग। भाई दो ही भाग थे उसमें ना, एक तो पहला भाग और एक दूसरा भाग। तो पहले भाग को कितना बेचा बोले 8% के लाभ पर, और दूसरे को कितने पे बेचना जा रहा है वो, दूसरे को बेचता है 18% के लाभ पर, है ना। तो ये दोनों भाग हो गए। अब दोनों भाग में जब भी दोनों को मिलाकर उससे कुल लाभ कितना होता है बोले 14%। तो इसमें हमारा क्या दोस्तों मिश्रण का नियम लगता है। और मिश्रण का नियम क्या होता है कि मिश्रण से एक वैल्यू बड़ी हो तो ये हमारा 18 बड़ा हो गया, और मिश्रण से ही एक वैल्यू छोटी हो तो ये हमारा 8 क्या होगा छोटा हो गया। तो इस बात का हमें ध्यान रखना है। तो हमारा वही कॉन्सेप्ट लग रहा है, मिश्रण का एक वैल्यू बड़ी हो गई एक छोटी हो गई। तो कुछ नहीं दोस्तों, जब ऐसा दिया जाए तो हम क्या पहले कर चुके हैं ना अनुपात समानुपात में, तो बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू क्रॉस में यानी कि तिरछे में घटाई जाती है। तो अब देखिए ये 14 और 8 में से बड़ा कौन सा है बोले 14। और जब 14 में से 8 चला जाएगा दोस्तों तो हमारे पास कितना बचेगा बोले कि सर 6 बचेगा, तो हमने ये 6 लिख दिया। इसी प्रकार ये 18 है और 14 3 में से बड़ी कौन सी, आप बोलेंगे सर 18 बड़ा है, तो 18 में से हम 14 माइनस कर देंगे तो हमारे पास कितना बचेगा बोले 4 बचेगा, और ये दोनों अनुपात में आएगा। अब हमारे पास आंसर आ गया 4:6। तो अगर ये दोनों अनुपात किसी एक ही पहाड़े से कट रहे हो, है ना, ये दोनों किसी एक ही पहाड़े में कट रहे आते हैं, तो उससे हम इसको काट देंगे। तो 2 के पहाड़े में दोनों आते हैं। देखिए 2 दूनी 4 हो जाता है और 2 तिया कितना हो जाता है 6 हो जाता है। यानी कि हमारा क्या आ गया अब अनुपात 2:3 आ गया। यानी कि पहला भाग का अनुपात 2 आ गया, दूसरे भाग का अनुपात 3 आ गया। तो बस अब तो हम टोटल कर लेंगे इसका। तो अब यहाँ से मैं थोड़ा सा मिटा देता हूँ। तो दोनों अनुपात का निकल के आएगा ना, कैसे निकल के आया मैंने आपको बता दिया, ठीक है ना। 2:3 निकल के आया, तो यहाँ से हम मिटा दे रहे हैं, ठीक है ना। बस यही बेसिक क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है और बस सोल्व करते जाना है, कुछ भी नहीं रखा मैथ्स में। तो देखिए अब मैं बोलूँ कि ये 2 अनुपात है, ये 3 अनुपात है, दोनों अनुपात मिलकर कितना हो जाएगा, आप बोलेंगे सर दोनों मिलकर कितने हो जाएंगे, और भाई 3 और 2 कितने होते हैं बोले 5 अनुपात, और 5 अनुपात बराबर हमारे पास चीनी कितनी है बोले 1000 किलो। कितनी है 1000 केजी है ना, हाँ 1000 केजी है ना भाई, 1000 केजी। तो 1000 किलोग्राम है हमारे पास चीनी। तो अगर हम एक भाग की वैल्यू, अब क्या है कि ये 5 A बराबर 1000 है, तो A बराबर कितना होगा, यानी कि एक भाग की वैल्यू कितनी निकल के आएगी। तो हम कुछ नहीं करेंगे दोस्तों, 1000 में उठाकर 5 का भाग दे देंगे। तो 1000 में जब हम 5 का भाग देंगे तो 5 कम 5 और 5 दूनी कितने होते हैं 2, 5 दूनी कितने होते हैं 10 होते हैं, और 2 जीरो की 2 जीरो, यानी कि हमारा एक भाग की वैल्यू कितनी निकल के आई, एक भाग की वैल्यू निकल के आई हमारे दोस्तों कितना 200। तो अब उसने क्या पूछा है कि जो उसने कितनी चीनी मात्रा उसने 8% के लाभ पर बेची थी। तो 8% वाला भाग कौन सा आया था, तो उसका आया था 2A। जब A बराबर 200 आ गया दोस्तों, अब तो हम यहाँ से कर ही सकते हैं ना सब। जब A बराबर 200 आ गया है ना, ये A बराबर 200 आ गया ना, ये A बराबर 200 आ गया, ये A बराबर 200 आ गया, तो पहले भाग का क्या अनुपात था, तो पहले भाग का अनुपात था 2A, है ना, 2A था ना। तो अब हम क्या करेंगे कि 2 की जगह तो 2 रख देंगे, और A की जगह हम क्या करेंगे बोले 200 लिख देंगे सर। तो ये जो पहला भाग का जो उसकी मात्रा होगी, जो उसका लाभ होगा, है ना, कितने % लाभ पे, तो वो कितना हो जाएगा बोले 400। तो वो चीनी की मात्रा कितनी थी दोस्तों पहले भाग के लिए 400 किलोग्राम। तो ये 400 किलोग्राम ही हमारा क्या है आंसर है। तो आपको समझ में आया ना, मैं बोल रहा हूँ यही बेसिक देखिए पहला भाग तो निकल के आ गया 400 ग्राम, अब 400 किलोग्राम, और बाकी कौन सा बचा था हमारा, बाकी बचा था एक 3A, यानी कि 3A यानी कि दूसरा भाग हमारा क्या हो जाएगा 600 किलोग्राम, और 600 और 400 को जोड़ेंगे तो फिर से हमारी चीनी कितनी हो जाएगी, वही 1000 किलोग्राम। तो कुछ भी नहीं रखा दोस्तों, मैं फिर से बोल रहा हूँ, बहुत बेसिक सवाल आपके जो हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, मैं वही सवाल ले रहा हूँ और बड़ी बेसिक भाषा में बड़े आसान तरीके से आपको समझा रहा हूँ। एक एक चीज़ आपको समझा रहा हूँ कि 5A बराबर 1000 में हम 5 का भाग देंगे तो 200 आएगा। पहले भाग का अनुपात 2A था, तो A बराबर हमने 200 लिखा तो 400। मतलब इतना बेसिक अभी तक दोस्तों कोई नहीं पढ़ाता है ना। तो आपको समझ में आ रहा हो ना, तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, है ना, और जितने भी आपके व्हाट्सअप फेसबुक जो भी ग्रुप है सभी पे मेरा वीडियो शेयर करना, है ना। और एक और बात, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो अगले भाग पे हमारा अगला सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल क्या है दोस्तों हमारा, तो दोस्तों ये हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही जो अब जब मैं लास्ट में, ये हमारा आज आखिरी वीडियो लाभ आने का, तो इसमें जो सवाल है ना दोस्तों वो बहुत ही ज़रूरी है, और हर एग्जाम में ये सवाल इस टाइप के पूछे जाते हैं। बस कुछ नहीं, वैल्यू चेंज होती है, सवाल यही होता है। क्या है सवाल कि किसी वस्तु को 144 में बेचने पर
उतने ही प्रतिशत लाभ होता है जितना उसका क्रय मूल्य था। मतलब जो मान लीजिए वो चीज़ 100 रुपये की थी तो उसको 100% ही लाभ हुआ। मान लीजिए वो चीज़ 80 थी तो 80% ही उसका लाभ हुआ। यानी कि जितना उसका रुपये, यानी कि 80 रुपये की थी तो 80% लाभ, 100 रुपये की थी तो 100% लाभ। मैंने ये बोलना चाह रहा है। तो किसी वस्तु को 144 में बेचने पर क्या हुआ को उतने ही प्रतिशत लाभ होता है जितना कि उसका क्रय मूल्य। तो उसका क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, है ना। तो कुछ नहीं दोस्तों, हमें क्या करना है कि जो 144 है ना दोस्तों, ये 144, इसको क्या है कि दो ऐसे भागों में बांटना है कि इनका अंतर तो 10 हो। यानी कि इसका गुणज करना है। हमें क्या करना है, इसका आपको क्या है कि इसका गुणज करना है। गुणज करना यानी कि इसका गुणनफल करना है। तो गुणनफल देखिए दोस्तों, मुझे तो याद है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। 144 का जब हम क्या है कि दो ऐसी संख्या लेना है कि जिसका आपस में गुणा करने पर 144 आ जाए। तो देखिए दोस्तों, एक तो वो संख्या क्या हो गई, एक तो वो संख्या हो गई दोस्तों क्या, 18, है ना। 18 और 8, जब हम 18 और 8 का दोस्तों आपस में गुणा करेंगे तो हमारा कितना आंसर निकल के आएगा, वो हमारा निकल के आएगा 144। यानी कि कहने का मतलब है कि जब 18 और 8 का जब गुणा करेंगे तो अब हमारा जो निकल के आएगा ना, वो कितना निकल के आएगा, 144। यानी कि कहने का मतलब ये है कि 144 को हमने दो भागों में बांट दिया। कितने, दो गुणज में बांट दिया। गुणज में, भागों में नहीं, दो गुणज में बांट दिया। कौन कौन से गुणज हो गए उसके, 18 और 8। जब 18 और 8 का हम आपस में वापस गुणा करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, 144 निकल के आएगा। तो अब दोस्तों करना क्या है कि अब आप सोचेंगे कि सर ये हम कैसे पता करेंगे, 18 और 8 में ही काटेंगे। तो आपको दोस्तों ऐसी संख्या से ऐसे दो गुणज करना है कि जिनका जोड़ या अंतर हमेशा 10 आए। देखिए क्या है, तो देखिए 18 में से 8 चला जाएगा तो इनका अंतर कितना आएगा, बोले 10 आएगा। इसी प्रकार कोई कोई सा सवाल होगा जिसमें हमका क्या अंतर भी करना पड़ेगा। तो अभी तो क्या है कि यहाँ क्या है, इसका लाभ हो रहा है। तो लाभ हो रहा है ना दोस्तों, तो जब भी लाभ होता है ना, लाभ होता है ना, तो आपको क्या करना है कि ऐसी संख्याओं का गुणज, दो ऐसी संख्याओं का गुणज लेना है जिनका अंतर करने पर क्या 10 आए। 10 कैसे, जैसे कि मान लीजिए कि हमारा 18 है और मैं बोलूँगा 18 में से 8 चला जाएगा तो इनका अंतर कितना आएगा, भाई इसको घटाया तभी तो अंतर ना। तो इन दोनों संख्याओं का अंतर कितना आए, बोले 10 आए। तो यही हमारा बस इस बात में, जब भी लाभ हो, है ना, जब भी लाभ हो तो आपको क्या करना है कि अंतर करना है। देखिए अगला और सवाल आएगा जिसमें आपको क्लियर हो जाएगा। इसमें लाभ हो रहा है हमें, तो क्या करना है, हमें अंतर करना है। मतलब इस 144 को दो ऐसी संख्याओं के गुणज में बांटना है कि जिसका गुणा करने पर तो 144 आए। तो 18 और 8 का जब हम गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 144। लेकिन आप बोलेंगे कि सर 18 और 8 कैसे आना चाहिए, 18 8 मतलब वो दो संख्या ऐसी हो दोस्तों कि जब भी यहाँ लाभ का प्रतिशत हो तो उन दोनों संख्याओं का अंतर कितना हो, 10 हो। तो 18 और 8 में देखिए हमेशा 10 का अंतर आएगा। जब 18 में से 8 घटाएंगे तो हमारा क्या है, 10 का अंतर आ जाएगा। तो जब भी आपको बस ऐसे क्रय मूल्य निकालना है ना दोस्तों, तो जो छोटी संख्या है, तो इसमें से 18 8 में से छोटी संख्या क्या है, बोले 8। तो कुछ नहीं, आपको 8 के पीछे सिर्फ 0 लगा देना है। तो उसका क्रय मूल्य कितना था, तो उसका क्रय मूल्य था दोस्तों कितना, 80 रुपये। तो यही हमारा क्या है, आंसर है। समझ में आया। देखिए इस बात को आप 2-3 बार इस वीडियो को देखो और इसको समझो, क्योंकि ये सवाल आजकल एग्जाम में पूछे ही जा रहे हैं। आजकल वो सरल वाली मैथ्स, वो 2 2 4 कोई नहीं पूछ रहा दोस्तों, इस टाइप के ही सवाल पूछे जाते हैं। तो चलिए अगले सवाल में आपको और ज़्यादा समझ में आ जाएगा। तो हमारा अगला सवाल पे चलते हैं। एक मिनट दोस्तों, अगले सवाल पे जाने से पहले इसका एक और जो दूसरा जो उसका विधि है उससे और सोल्व कर देते हैं। पहले तो हमने क्या करा कि 144 था, है ना, 144 के दो गुणज किए थे। कौन कौन से किए थे, एक तो 18 का कर दिया था और एक 8 का कर दिया था। जब 18 और 8 का हम दोनों को आपस में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 144। और जब इन दोनों का अंतर, जब प्रतिशत लाभ पूछा जाए तो इन दोनों का अंतर कितना होना चाहिए, 10 होना चाहिए, है ना। तो इन दोनों को जब 18 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा हमारा, 10। लेकिन अब हमारा वो आंसर क्या निकल के आया था, बोले आंसर निकल के आया था 80। तो क्या हुआ दोस्तों, देखिए 80 था, तो 80 का क्या बोला है कि उस वस्तु को, उस समझ लीजिए अब उसका 80 मूल्य था, तो 80 का अब 80% निकालना है। मतलब 80 का 80% निकालना है। तो 80 का 80% निकालेंगे हम, तो हमारा क्या आंसर वही निकल का आएगा, ये 80 का 80%। ठीक है दोस्तों, ये 80 का 80%, इसके पीछे प्रतिशत है। तो जब हम इसको सोल्व करेंगे दोस्तों, कितना, 80 का 80%, तो ये 80 इंटू कितना हो जाएगा, 80 बटे कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। 100 हो जाएगा ना भाई, ये प्रतिशत लगा तो ये नीचे क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो देखिए ये 2 जीरो से दोस्तों ये 2 जीरो कट जाएगा, तो 8 अटैया कितना हो जाएगा, 64। कितना हो जाएगा दोस्तों, 64। तो जब हम 80 और प्लस ये हमारा यहाँ, अब ये सारा निकल के कितना आ गया, ये इतना इतना सब जब हमने 80 का 80% निकाला तो कितना निकल के आ जाएगा उसका, 64। तो जब 80 में हम 64 जोड़ देंगे दोस्तों तो हमारा क्या आंसर आ जाएगा, फिर से वही 144 आ जाएगा। मतलब इसका आंसर
आपको अगर उस विधि से करना आए तो बहुत अच्छा, अगर आपको उस विधि से नहीं करना, गुणजफल विधि से नहीं करना, तो आप ऑप्शन उठाएंगे और ऑप्शन उठा के तुरंत उसका आपको सॉल्यूशन कर देना। यानी कि जब ऑप्शन में दिया रहेगा 60 दिया रहेगा, 70 दिया रहेगा, है ना, 70 दिया रहेगा, 80 दिया रहेगा, तो आप कुछ नहीं करना, उस संख्या का उतना ही उसका प्रतिशत निकालो और जोड़ के अगर बराबर वो संख्या के बराबर आ रहा है तो वही आपका आंसर होगा। तो ये इस बात का खास ध्यान रखना है आपको, अगर आपको ये गुणज विधि से नहीं करना हो तो उसके लिए फिर ये सॉल्यूशन है। कुछ नहीं, उठा के जब 80 आंसर आया तो ऑप्शन में भी आपका 80 होगा, तो 80 का 80% निकाल लेना। अगर वो 144 आ रहा है, यानी कि जो संख्या पूछी उसके बराबर ही वो आ रहा है, दोनों को जोड़ के, तो हमारा आंसर वही होगा, है ना। अब वो ऑप्शन में 4 ही ऑप्शन देगा, ऐसा तो ना 10-20 ऑप्शन देगा, तो इतना तो आपको हल करना पड़ेगा। मान लीजिए कि एक ऑप्शन कितना होगा, 60 था, तो 60 का 60% तो कभी भी 144 नहीं होगा। इसी प्रकार हमारा 70 है, तो 70 का 70% भी कभी भी 144 नहीं हो सकता है। लेकिन 80 का 80%, जब हमने 80 निकाला और 80 का 80% निकाला, तो 80 का 80% कितना होता है, ये हमने निकाल लिया, 64 होता है। तो 80 और 64 को जोड़ा हमने, तो हमारा कितना आंसर आ गया, 144 निकल के आ गया। तो आप ऑप्शन से ऐसे भी इस सवाल को कर सकते हैं। तो चलिए अब हम चलते हैं हमारे अगले सवाल पे। तो दोस्तों हमारा अगला सवाल है 36वां, कि किसी वस्तु को 21 में बेचने पर, यानी कि 21 रुपये में बेचने पर उतनी ही हानि होती है जितना उसका क्रय मूल्य था। तो उसका क्रय मूल्य देखिए, यहाँ पे पहले लाभ हो रहा था, अब यहाँ पे हानि हो रहा है। तो 21 के हमें दो ऐसे गुणज करने हैं दोस्तों, ऐसे गुणज करने हैं कि उन दोनों को जोड़ने पर क्या आ जाए, उन दोनों को गुणा करने पर वापस 21 आ जाए। तो देखिए, एक 7 एकम 7 और 7 क्या होता है, 21 होता है। यानी कि ये 7 और 3 हमारे ऐसे गुणज है जिसका गुणा करने पर तो 21 आ जाता है, और दोनों को जोड़ने पर, यानी कि 7 + 3 दोनों को जोड़ने पर उनका योगफल कितना आ जाता है, 10 आ जाता है। तो हमें इस प्रकार के गुणज करना है। अब यहाँ हमने देखिए, यहाँ अगर हानि है तो हमें क्या करना है, यहाँ पे योग करना है, इन दोनों संख्याओं का योग करना है, योग करना है। योग करने पे 10 आ जाए। पहले यहाँ क्या हो रहा था, लाभ हो रहा था, प्रतिशत लाभ हो रहा था, तो उन दोनों संख्याओं का हमें अंतर करना था। तो पहले यहाँ क्या आ रहा था, 18 में से 8 जा रहा था, तो हमारा अंतर 10 आ रहा था। लेकिन जब भी आपसे हानि पूछी जाए तो आप क्या करना, योग करना, उन संख्याओं का योग हमेशा 10 आना चाहिए। यानी कि आप कोई भी संख्या दे, अब देखिए यहाँ 21 दिया था, तो 21 का गुणज किया हमने, तो 21 को 2 गुणज में करना है, 2 गुणज में बांटना है। तो देखिए 7 और 3 दोनों का जब हम आपस में गुणा करेंगे तो 21 आएगा, और जब इन दोनों संख्याओं को जोड़ेंगे तो हमारा कितना योग आएगा, तो 10 आएगा। तो जो छोटी संख्या है दोस्तों, जो छोटी संख्या निकल के आती है उसमें आप 0 लगा लो, वही आपका क्या है, आंसर होगा। क्या होगा, जो छोटी संख्या निकल के आती है आप दोनों में से, तो जो छोटी संख्या के पीछे आप 0 लगा लो, वही आपका आंसर होगा। तो उसका आंसर क्या है, 30 रुपये। तो क्या हुआ, 30 रुपये उसका क्या था दोस्तों, क्रय मूल्य था। तो यही हमारा क्या है, आंसर है। ठीक है ना, समझ में आया ना आपको। बस कुछ भी नहीं करना है आपको, बस यही एक रूल है इसका, गुणज विधि का। आप चाहो तो ऑप्शन से भी इसका क्या करेंगे कि 30 का आप क्या करेंगे, 30 का परसेंटेज निकालकर आप इसका निकाल सकते हैं। तो ये हमारा 30 रुपये इसका क्या होगा, आंसर हो गया। गुणज विधि सबसे अच्छी है दोस्तों, बहुत सरल विधि है, कुछ नहीं, संख्या वही देगा जिसका आपस में गुणा हो जाए। ऐसा नहीं वो उठा के कुछ दशमलव वाली संख्या दे देगा, वो उसको भी एग्जामिनर को भी पता होता है, बस वो हमारा ट्रिक जानना चाहता है कि हाँ स्टूडेंट को ये सवाल करना आता है या नहीं आता है। जिनको आता है वो तो बड़ी आसानी से 1 सेकंड, 2 मुश्किल से 20 सेकंड में कर देंगे, लेकिन जिनको नहीं आता है वो सर पकड़ के बैठ जाएंगे। तो आपको बस ये विधि सीख लो और आपका सोल्यूशन कर लो। आप मैथ्स में से, मैं बोल रहा हूँ कि मैथ्स एक ऐसी चीज़ है जो हमको मेरिट में लाती है, यानी कि हमारा मेरिट इसी से बनती है दोस्तों, है ना। क्योंकि हिंदी, जीके, जीएस ये पढ़ के तो हम भले पागल हो जाएं, लेकिन पूरा सार दुनिया में नहीं ले सकते। लेकिन मैथ्स का दोस्तों रूल अगर हम सीख लें, इसका जो विधि, जो जिस विधि से इसको किया जाता है, जो शॉर्ट ट्रिकें जो होती हैं, उससे अगर हम मैथ्स सीख लें तो हमारा एक भी सवाल गलत नहीं होगा। तो आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, है ना। तो आ रहा है ना मज़ा आ रहा, तो यार इतना तो कर सकते हो ना। तो चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। तो इस सवाल से, इस टाइप के सवाल का आपका सारा क्लियर हो जाएगा। क्या है कि किसी वस्तु को देखिए 75 में बेचने पर प्रतिशत लाभ होता है, कितना, उतना ही प्रतिशत लाभ होता है जितना उसका क्रय मूल्य था। तो क्रय मूल्य ज्ञात करो। तो फिर से हमें क्या करना है कि ये 75 लिया और 75 को 2 गुणज में बांटना है, 2 गुणज में बांटना है। 2 गुणज में बांटने के बाद जो उनका अंतर आएगा, देखिए यहाँ पे लाभ है, तो लाभ का प्रतिशत हो, तो हमें क्या कराएगा, उनका अंतर निकालना है। यानी कि उन दोनों संख्याओं का अंतर कितना आना चाहिए, बोले कि सर उन दोनों संख्याओं का अंतर 10 आना चाहिए। तो ऐसी कौन से 2 गुणज है, यानी कि ऐसी कौन सी 2 संख्या होगा जिनका आपस में गुणा करने पर 75 आ जाए, और उन दोनों संख्याओं का अंतर, यानी कि उन दोनों संख्याओं के बीच का अंतर कितना आना जाए, 10 आ जाए। तो देखिए एक संख्या हो गई 15 और एक हो गई हमारी क्या,
5, देखिए 15 और 5 का जब हम गुणा करेंगे दोस्तों तो कितना आएगा आप बता दीजिए, आपको आता हो तो आप बोलेंगे सर 15 पंच हो जाते हैं 75, हो जाता है ना भाई, 15 पंच 75 हो जाता है ना। तो ये हमारा 15 पंच 75, यानी कि ये एक रूल तो हमारा फॉलो हो रहा है। और दूसरा क्या है कि दोनों का अंतर, यानी कि 15 में से अगर हम 5 घटाएंगे तो हमारा कितना आना चाहिए, 10 आना चाहिए। तो देखिए वो दोनों संख्याएं क्या है, तो वो संख्या 15 और 5 है। तो समझ में आया ना, निकल के आया ना। कैसे निकाला कि दोनों का गुणज करने पर तो 75 आना चाहिए और दोनों का अंतर करने पर 10 आना चाहिए। लेकिन हम अंतर तभी करेंगे जब यहाँ लाभ दिया हो। अगर यहाँ लाभ की जब एक प्रतिशत हानि दी होती तो हम इन दोनों संख्या का क्या योग करते, समझ में आया ना, क्या करते, योग्य करते। लेकिन अभी हमसे क्या पूछा है, अभी लाभ पूछा तो हमने इन दोनों का अंतर करेंगे। बस ये बात आपको समझना है। पहले 2 सवाल भी इसी पे आधारित था और ये सवाल भी इसी पे आधारित है। मैंने 3 सवाल इसलिए लिए दोस्तों कि आपका कन्फ्यूज़न पूरी तरह से दूर हो जाए। तो अब हमारा अगला रूल क्या है कि अगला रूल कुछ नहीं सर, जो छोटी संख्या है उसके साथ जीरो लगा लो, जो छोटी संख्या है उसके साथ जीरो लगा लो, वही हमारा आंसर होगा। तो जो 75 रुपये था ना, जो 50 रुपये था ना दोस्तों, यही हमारा क्या है, क्रय मूल्य है। तो यही हमारा आंसर है ना। तो वीडियो अच्छा लगा हो, है ना, मज़ा आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही दोस्तों आपको अगर गणित में पास होना, आपको बेसिक मैथ सीखना है तो मैं आपके लिए पूरी मैथ्स की सीरीज़ लेके आया हूँ। आज ये हमारा लाभ हानि का पार्ट चैप्टर 7 था जो ख़त्म हो चुका है, यानी कि आज हमारे पूरे 3 लेक्चर हो चुके हैं दोस्तों। क्या सबसे पहला हमारा हुआ है प्रतिशत का, उसके बाद हमने अनुपात समानुपात करवाया, उसके बाद हमने औसत करवाया और ये हमारा क्या है, लाभ हानि, यानी कि हमारे 4 चैप्टर पूरे हो चुके हैं, है ना। तो अगला हमारा जो भी होगा आगे हम लेंगे दोस्तों। अगला हमारा चैप्टर बनेगा साझेदारी, जो साझेदारी के सवाल पूछे जाते हैं आपके, है ना। तो ये सारी की सारी जितने भी 15-20 तरीके से जो सवाल पूछे जाते हैं, साधारण ब्याज, है ना, सिंपल इंटरेस्ट, ये सब जो भी पूछे जाते हैं ना, ये कार्य समय वाले, ये सारे के सारे क्वेश्चन, ट्रेन वाले, ये सारी की सारी मैथ्स में आपको करवाऊंगा। यानी कि मैथ्स में आपके 30 में से 30 नंबर लाने की मेरी गारंटी है। लेकिन आप मेरी तरीके से पढ़ेंगे तब, है ना भाई। आप, मैं घर पे तो सिखाने नहीं आऊँगा ना आपको वीडियो देखना होगा, प्रैक्टिस करना होगा। तो आज का वीडियो अच्छा लगे तो क्या करना है, अच्छा लगे तो क्या करना है कुछ। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें और ये जो रेड सा बटन दिया ना, नीचे नीचे बटन दिया ना, वो उसको दबा के आप इसको सब्सक्राइब करें। और आपको कुछ भी नहीं समझ में आया तो नीचे कमेंट्स करें, है ना। और इसके बगल में एक घंटी का बटन होगा दोस्तों, ये रेड कलर के बगल में एक घंटी का बटन होगा, तो उस घंटी को बटन को भी दबाएं। उससे क्या होगा कि जब भी मैं कोई सा भी वीडियो बनाऊंगा ना तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो बस आज के लिए यहीं विदा लेता हूँ, है ना। आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेहरबानी करके सब्सक्राइब जरूर करें। तो इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत, आपका दिन मंगलमय हो।